So we are discussing CB meridian. Or the full form of CB is conception Bessel. CB मेरिडियन का ही एक दूसरा नाम है रेन मेरिडियन। तो कहीं पर हम इसे CB लिखेंगे, कहीं पर हम इसे रेन लिखेंगे। बोथ आर सिनोनिम्स, देयर इज नो डिफरेंस। कहीं भी हम CB भी लिख सकते हैं, लाइक CB1 CB2, और कहीं हम रेन भी लिख सकते हैं, रेन 1 रेन 2। तो इसका फुल फॉर्म है कंसेप्शन बेसल। अगर हमारी बॉडी को हम फ्रंट साइड से देखें, तो यह मेरिडियन हमारे मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है। दिस मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम द मूलाधार चक्र। सो मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मूलाधार चक्र से। और वी कैन टेल इट स्टार्ट फ्रॉम द पेरिनियम। पेरिनियम का क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ पेरिनियम कि मल मार्ग और मूत्र मार्ग के बीच में से। सो फ्रॉम द एनस एंड जिनेटल पार्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेरिनियम। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द पेरिनियम। तो पेरिनियम पर जो पहला बिंदु होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट नंबर 1, या हम कहते हैं CB1 या रेन 1। सो दिस मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम द मूलाधार चक्र और हमारी पूरी बॉडी के फ्रंट पार्ट को सप्लाई करता है। सो दिस सप्लाई द सेंट्रल लाइन और हमारे लिप्स के नीचे खत्म होता है। सो दिस द लास्ट पॉइंट CB24। हमारे CB मेरिडियन में टोटल CB1 to CB24 पॉइंट पाए जाते हैं। हमारा फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी यिन साइड कहलाता है। सो फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी हैज बीन कंसीडर्ड एज ए यिन एंड द बैक साइड ऑफ द बॉडी व्हिच इज स्ट्रॉन्ग हैज बीन कंसीडर्ड एज ए यांग। तो CB मेरिडियन को हम यिन मेरिडियन कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द हैविंग यिन एनर्जी। तो स्टार्ट फ्रॉम द मूलाधार चक्र and ends on the below the lip. So let's see the other image. So we can see in this image CB2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारा CB मेरिडियन पूरी फ्रंट सेंट्रल लाइन से आगे बढ़ रहा है। So we can see this is the pubic bone. This is the bone. The name of this bone is pubic bone. एंड pubic बोन के ऊपर जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 कहां होता है? मूलाधार चक्र पर। फिर नाभि के ऊपर जो बिंदु होता है दैट इज 8 नंबर पॉइंट। नाभि के ऊपर होता है CB8 या रेन 8। फिर हम ऊपर चले जाते हैं और पूरी सेंट्रल लाइन को क्रॉस करके
फिर मेरिडियन चेस्ट को क्रॉस करके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे होता हुआ फिर हमारे थ्रोट को क्रॉस करके हमारे थ्रोट पिट में जो पॉइंट होता है, ये जो खड्डा है गले का, ये जो गले का खड्डा है, दिस वन, जिसे हम थ्रोट पिट कहते हैं, इसको दबाएं तो सर्दी, खांसी, कफ, अस्थमा इन सब के लिए बहुत अच्छा है. दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर कफ एंड कोल्ड. CV22, ये जो खड्डे में जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं CV22. इस बिंदु को एक्यूप्रेशर करें तो बड़ा फायदा मिलता है कफ एंड कोल्ड में. So this point is CV22 और इस खड्डे का नाम है जुगलर नोच. जुगलर नोच, इस खड्डे को हम बोलते हैं जुगलर नोच और इसमें हमारा CV22 पॉइंट पाया जाता है जो सर्दी, कफ, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है. फिर CV मेरिडियन ऊपर जाता हुआ और ये नीचे लिप्स के नीचे खत्म होता है. So this is the last point of CV meridian, that is CV24. तो CV मेरिडियन में कुल कितने बिंदु होते हैं? द आंसर विल बी 24 पॉइंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि जुगलर नोच कहां होती है तो आप कहेंगे कि ये जो हमारी छाती की हड्डी है जिसका नाम स्टर्नम बोन है, इसका अपर बॉर्डर है. दिस पिट इज कॉल्ड जुगलर नोच. जुगलर नोच होती है और यहीं पर हमारा CV22 पॉइंट होता है. CV22 फिर CV मेरिडियन कहां से स्टार्ट होता है? तो मूलाधार चक्रा से या पेरिनियम से. अब हम आपको कुछ और भी चीज बताना चाहते हैं. हमारे शरीर में हमने डिस्कस किया था देयर आर मेनी अलार्म पॉइंट. अलार्म पॉइंट्स जिनको हम फ्रंट म्यू पॉइंट भी कहते हैं. हमारे शरीर के फ्रंट भाग में ऐसे कई सारे बिंदु पाए जाते हैं अलग अलग लोकेशन में, जिनको हम अलार्म पॉइंट कहते हैं या जिनको हम फ्रंट व्यू पॉइंट कहते हैं. जब हम इन पॉइंट को प्रेस करते हैं और इन पर दर्द मिले, उदाहरण के लिए अगर हमने एक बिंदु को प्रेस किया जिसका नाम है CV12 जो स्टमक का अलार्म पॉइंट है, अगर हमने इसको प्रेस किया और इस पर दर्द मिला तो CV12 को जब हमने प्रेस किया और इस पर पेन मिला तो ये बताता है कि स्टमक में कुछ गड़बड़ी है. तो अलार्म पॉइंट आर वेरी गुड फॉर डायग्नोसिस. अगर CV12 पर दर्द नहीं मिला तो हम बोलेंगे पेट तो अच्छा है. और जब हमने CV12 को ही एक्यूप्रेशर दिया या एक्यूपंक्चर दिया तो पेट का दर्द और गैस ठीक भी हो गई. तो वही पॉइंट ट्रीटमेंट में भी काम आता है. सो अलार्म पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनका प्रयोग हम डायग्नोसिस में भी करते हैं और ट्रीटमेंट में भी करते हैं. Alarm point or front view point are very good for the diagnosis and for the treatment. हमारे CV मेरिडियन के ऊपर बहुत सारे अलार्म पॉइंट पाए जाते हैं. There are many alarm points are available on the CV meridian. So first, let's see the other image.
अगर हम इस इमेज को देखें, so look at this image. सबसे पहले हम नीचे देखिए, हमारी ये बोन है, इसका नाम है प्यूबिक बोन। तो एक राइट साइड की प्यूबिक बोन है और एक लेफ्ट साइड की प्यूबिक बोन है, और दोनों जहां पर मिलती हैं, ये जंक्शन पर हमारा CV2 नाम का पॉइंट होता है। प्यूबिक बोन हमारी सेंटर में आके मिलती है, और डिलीवरी के समय जब भी फीमेल को डिलीवरी होती है तो यही प्यूबिक बोन थोड़ा सा अलग अलग हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ताकि बच्चा गर्भाशय से बाहर निकल सके। प्यूबिक बोन हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ होती है। प्यूबिक बोन हमारे हिप बोन का पार्ट है। हमारे हिप बोन में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, और उनमें आगे की जो दोनों हड्डियां हैं उन्हें हम प्यूबिक बोन कहते हैं, जो सेंटर में आके मिलती है। अगर आपको प्यूबिक बोन कहां से स्टार्ट होती है अगर एग्जैक्टली जानना हो, तो आप कैसे जानेंगे? कि नाभि से, फ्रॉम द नेवल रीजन, इफ यू गो 5 चुन डाउन, 5 चुन, तो आपको प्यूबिक बोन मिल जाएगी। 5 चुन कैसे मेजर करेंगे? 5 चुन को मेजर करने के लिए अगर आप 4 फिंगर लेते हैं तो ये 3 चुन हुआ, और फिर 3 फिंगर लेते हैं तो ये 2 चुन हुआ। तो आपने 4 फिंगर लिया और 3 फिंगर लिया, ये 5 चुन हो गया। तो नाभि से जब भी आप 5 चुन नीचे जाते हैं तो आपको जो हड्डी मिलती है बीच में, सेंटर में, उसी को हम प्यूबिक बोन कहते हैं। राइट साइड की प्यूबिक बोन और लेफ्ट साइड की प्यूबिक बोन दोनों मिल जाती हैं और जंक्शन बना लेती हैं। उसी जंक्शन के ऊपर हमारा CV2 नाम का पॉइंट होता है, क्योंकि CV1 तो नीचे होता है मूलाधार चक्रा पर, पेरिनियम पर, तो यहां हमें CV2 पॉइंट दिखता है। और नाभि पर दिखता है CV8, नाभि पर होता है CV8। तो CV2 से CV8 की दूरी कितनी हुई? 5 चुन। अब हम अगली इमेज में देखते हैं। So look at this image. तो यहां पर जो CV2 देख रहे हैं आप, ये हमारी प्यूबिक बोन का यूनियन है। इसके बीच में CV2 है, और ये नाभि है, यहां पर CV8 है। तो CV2 और CV8 की जो दूरी है, इट इज 5 चुन। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाभि से कितने नीचे जाओगे तो CV2 मिलेगा, तो आप बोलोगे 5 चुन। मैं पूछूं नाभि से कितने चुन नीचे जाओगे तो प्यूबिक बोन मिलेगी, तो आप बोलोगे 5 चुन। या मैं उल्टा पूछूं कि CV2 से कितना ऊपर जाओगे तो नाभि मिलेगी, तो आप बोलोगे 5 चुन। अब पहले हम पॉइंट्स को बड़े आसानी से समझ लेते हैं। हम एक दूसरी इमेज में समझ लेते हैं। तो देखो, इन सारे पॉइंट्स की लोकेशन को समझना बड़ा ही आसान है। जैसे ये है नाभि, नाभि पर है हमारा CV8, और ये है प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन पर है हमारा CV2। अब हमें पता है CV2 और CV8 के बीच में कितने पॉइंट बचे? CV3, 4, 5, 6 और 7।
आप 6 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 6 को एकदम डिलीट कर दीजिए जैसे है ही नहीं, 6 को भूल ही जाइए। तो हम 6 को भूल गए, हमने सोचा कि अभी 6 नहीं है, तो एक तरफ है CV2 और एक तरफ है CV8, बीच में कितने पॉइंट्स हैं? CV3, 4, 5, 7, 6 है ही नहीं, 7, हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स है। हमने कौन सा पॉइंट डिलीट मार दिया? CV6 को थोड़े समय के लिए डिलीट मारा है। अब देखिए बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है, CV2 से एक चुन ऊपर गए तो CV3, फिर एक चुन ऊपर गए तो CV4, फिर एक चुन ऊपर गए तो CV5, और फिर एक चुन ऊपर गए तो CV7, 6 तो है ही नहीं, और फिर एक चुन ऊपर गए तो CV8। वेरी सिंपल, सारे पॉइंट्स वन चुन वन चुन वन चुन वन चुन वन चुन। नाउ आई विल आस्क यू, मैं पूछूंगा आपसे CV7 कहां है? आप बोलोगे वन चुन डाउन, नाभि से, नेवल से वन चुन डाउन। ओके, CV5 कहां है? आप बोलोगे टू चुन डाउन। ओके, CV4 कहां है? 3 चुन डाउन। CV3 कहां है? 4 चुन डाउन। और CV2 फिर से वही 5 चुन डाउन। यानी हर पॉइंट के बीच की दूरी एक चुन है, वन चुन। हियर, अभी हमने CV6 को डिलीट मार दिया। अब आप एक फॉर्मूला याद रखिए 3 बिंदुओं का, ट्रिपल बॉर्मर, SI एंड UV, ये 3 बिंदु, ट्रिपल बॉर्मर, SI एंड UV। ट्रिपल बॉर्मर मतलब जो सर्कुलेशन कराता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन हम जानते हैं और यूवी मेरिडियन हम जानते हैं, ये दोनों मेरिडियन, वी नो दैट। तो अब क्रम से इन तीनों को लाइन से लिख दीजिए यहां पर। ट्रिपल बॉर्मर, SI एंड UV। तो ट्रिपल बॉर्मर अलार्म पॉइंट है, ट्रिपल बॉर्मर का अलार्म पॉइंट है CV5, SI का अलार्म पॉइंट है CV4 और UV का अलार्म पॉइंट है CV3। तो जब भी किसी को यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम होती है, आप CV3 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब भी किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है, आप CV4 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब भी किसी को ट्रिपल बॉर्मर में या सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, आप CV5 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये तीनों इसके फ्रंट व्यू पॉइंट हैं। दीज आर द फ्रंट व्यू पॉइंट। हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रिपल बॉर्मर, SI एंड UV। देखो UV का संबंध है वाटर से, और वाटर सबसे नीचे रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट दोनों का संबंध है हमारे फायर से, जो ऊपर रहती है। और ट्रिपल बॉर्मर तो सबसे हाईएस्ट टाइप की फायर है, इसीलिए हम ट्रिपल बॉर्मर और ब्रेन को अलग रखते हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट फायर, इसलिए सबसे ऊपर रहती है। तो इसीलिए जब हम क्रम देखेंगे तो CV5, CV4 और CV3, यूरिनरी ब्लैडर भारी होने के कारण, पानी भारी होता है, तो इसलिए इसका अलार्म पॉइंट सबसे नीचे आ गया। और जितनी ज्यादा फायर होगी उतना ऊपर उठेगी, इसलिए ट्रिपल बॉर्मर जो हाईएस्ट फायर है, इसका नाम ही है ट्रिपल बॉर्मर, जो हर चीज को बॉर्म करता है, हर चीज में हीट देता है, इसलिए सबसे ऊपर रहेगा। तो CV5, CV4, CV3, ये तीनों अलार्म पॉइंट को आप इस तरह से याद रखिए।
अगर मैं पूछूं बताइए कि CV5 की लोकेशन कहां है, तो आपको क्या करना होगा? टेल मी द लोकेशन ऑफ CV5। तो पहले नाभि बनाइए, ये CV8 है, फिर पीविक बोन बनाइए, ये CV2 है, और CV2 से CV3 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? CV6 को डिलीट मार दीजिए, तो CV2 से 1 चुन ऊपर CV3, फिर 1 चुन ऊपर CV4, फिर 1 चुन ऊपर CV5, फिर 1 चुन ऊपर CV7 और 1 चुन ऊपर CV8। अब आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। 1 चुन का डिफरेंस है। मैं पूछूंगा कि बताइए CV5 कहां है? CV5 जो ट्रिपल बर्मर का अलार्म पॉइंट है या फ्रंट व्यू पॉइंट है, आप बोल सकते हैं कि नाभि से जाओ तो 2 चुन की दूरी पर है, और अगर नीचे पिविक बोन से जाओ तो 1, 2 and 3 चुन ऊपर है। So in this way you can measure the distance. अगर मैं पूछूं बताइए कि CV4 की लोकेशन कहां है, तो CV4 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट व्यू पॉइंट है। आप कह सकते हो कि नाभि से जाओगे तो देखो 1, 2, 3 चुन डाउन है। इस तरह से यू कैन मेजर ऑल द पॉइंट्स। और CV3 हमारा जब भी यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जलन होना, यूटीआई होना, यूरिनरी ब्लैडर का कोई इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन होना, तो हम CV3 को स्टिमुलेट करते हैं। अब बात है कि CV6 गया कहां? अब हम CV6 को रख देते हैं। तो CV6 को रखने के लिए हम दूसरी इमेज बनाते हैं, क्योंकि CV6 तो हमारा बहुत ही गजब का पॉइंट है। इसको डिलीट किया था, अब हम इसको वापस ले आते हैं। तो ये नाभि है जिसे हम कहते हैं CV8, और ये पीविक बोन है जिसे हम कहते हैं CV2। इनके बीच में हमारे पॉइंट से 1, 1 चुन पर। इनके बीच में हमारे कितने बिंदु हैं? केवल 4 बिंदु हैं, 1, 2, 3 and 4, जिन्हें हमने कहा CV7, CV5, CV4 and CV3। तो CV6 कहां होगा? डेफिनेटली 7 के नीचे होगा। तो इन दोनों के बीच में ये CV6 है, इन दोनों के ठीक बीच में CV6 है। इसीलिए अगर हम पूछे आपसे बताओ CV6 कहां है, आप बोलोगे कि पहले एक चुन नीचे आओ, फिर आधा चुन नीचे आओ तो CV6 मिलेगा। So CV6 is 1.5 chun down from navel। और CV6 तो बहुत ही गजब का पॉइंट है। हमने जाना था कि CV6 हमारा वो बिंदु है, CV6 हमारा वो बिंदु है जो हमारे मिंग मैंग से जुड़ा रहता है। मिंग मैंग वो स्थान है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो दोनों किडनी के बीच में पाया जाता है, जिसे हम गवर्निंग वेसल 4 कहते हैं। बैक में होता है गवर्निंग वेसल 4 और फ्रंट में होता है CV6। CV6 गवर्निंग वेसल 4 से जुड़ा रहता है। गवर्निंग वेसल 4 और CV6 दोनों में हमारा वीर्य होता है, जिंग होता है, हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है, सेक्सुअल पावर होती है, यांग एनर्जी होती है, यांग एनर्जी। तो जब भी हम CV6 को स्टिमुलेट करते हैं, ये ताकत को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोरी महसूस कर रहा हो, आप नाभि से 1.5 के नीचे जाओ और CV6 पर बस लाल रंग लगा दो। आप CV6 पर लाल रंग लगा देंगे, जस्ट पुटिंग द रेड कलर on the location of CV6 will improve the yang energy, will improve the sexual energy, will improve the uterine function, will improve the enthusiasm। या आप निडल लगा दो या एक्यूप्रेशर कर दो। So CV6 is 1.5 tune down from the navel, which is the very good point, connect with the yang energy। अब हम जाते हैं तो देखिए CV8 1 tune down, CV7
Wonchun down, CB5. Wonchun down, CB4. Wonchun down, CB3. Wonchun down, CB2. पीविक बोन पर आ गए, पीविक बोन। और CB6 कहाँ होता है? इन दोनों के बीच में। There is a CB6. So CB6 is 1.5 tune. Below CB8 से 1.5 tune डाउन होता है। अब हम CB8 की बात करते हैं। CB8 जिसे हम नाभि भी कहते हैं, ये बड़ा ही गजब का बिंदु है। CB8 वो स्थान है जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो यहीं से पूरा पोषण प्राप्त करते हैं। CB8 पर हमारी जन्म के बाद भी बहुत ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए CB8 पर हम मोक्सा करते हैं। मोक्सा एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम CB8 की सिकाई करते हैं। वी डू द मोक्सिवेशन, वी डू द हॉट फर्मेंटेशन, वी डू द हीट ट्रीटमेंट ऑन द CB8। जब भी CB8 को हम मोक्सा करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर इंडाइजेशन। ये इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और ये डायरिया के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर CB8 के थोड़ा सा आसपास, नियर अबाउट 1 इंच और अराउंड आप अगर मोक्सा कर देते हैं तो डायरिया रुक जाता है, लूज मोशन ठीक हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा मिलता है। तो CB8 इज द पॉइंट जो हमारी एंथुसियाज्म और एनर्जी को भी बढ़ाता है और डायरिया को भी स्टॉप करता है। अब हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो अगर ये हमारा नाभि है जिसे हम कहते हैं CB8 और ये हमारा है चेस्ट का बोन। हमारे चेस्ट में एक बोन होता है, इस बोन का नाम है स्टर्नम, स्टर्नम बोन। इसी बोन से हमारी सारी पसलियां जुड़ी रहती हैं। तो जहां पर स्टर्नम बोन खत्म होता है इस स्थान को हम लोअर एंड कहते हैं, लोअर एंड, या इसका नाम है जाइफॉइड प्रोसेस। अगर नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो जाइफॉइड प्रोसेस का मतलब है कि स्टर्नम बोन का लोअर एंड, जहां पर छाती की हड्डी खत्म हो गई, यहां से नाभि तक की जो दूरी होती है ये होती है 8 चुन। 8 चुन। 8 चुन को नापने के लिए कैसे नापेंगे? 3 चुन, 3 चुन, ये 6 चुन हो गया और फिर 2 चुन, तो 8 चुन हो गया। तो नाभि से लेकर स्टर्नम तक की जो टोटल लंबाई होती है दिस इज द 8 चुन। अब हम, अगर हमारी ये स्टर्नम बोन है और ये नाभि है, इसकी जो दूरी है ये 8 चुन की है। इसके ठीक मध्य का बिंदु ये हुआ। तो नाभि तो हुई CB8 और 8 चुन ऊपर गए तो ये हो गया CB16। हर एक चुन पर एक पॉइंट होगा और इसका ठीक बीच का जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं CB12। CB12 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर स्टमक। CB12 जो पॉइंट है वो हमारे स्टमक का अलार्म पॉइंट है, स्टमक का फ्रंट में पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं CB12 कहाँ होता है, आप बोलेंगे नाभि से फॉर्चून ऊपर। और क्या काम है कि यह हमारे पेट को ठीक करता है, डाइजेशन को ठीक करता है। इट इज गुड फॉर डाइजेशन। अब हम और ऊपर गए CB12 के बाद, CB12 और 16 के बीच में एक बिंदु होगा,
इसका नाम है CV14। तो यहां से ये 2 चुन ऊपर है, 2 चुन। CV14 is very good point for heart. वैसे भी अगर हम बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में क्या है, ये तो ब्रेन है, फिर हार्ट है, और फिर स्टमक है। इसी तो है, ऊपर ब्रेन, फिर नीचे हार्ट, और नीचे गए तो स्टमक। ऐसे ही हमारे पेट में है। अगर आप CV16 पर आ जाएंगे, CV16 हमारा ब्रेन है, CV14 हमारा हार्ट है, और CV12 हमारा स्टमक है। तो आप इसको इस इमेज में समझ सकते हैं। ये हमारे स्टर्नम का लोअर एंड है और ये नाभि है। तो CV16 तो हमारा हो गया ब्रेन, जो आपके कोर्स में नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, हमारा जो एक्यूपंक्चर में आता है वो। CV14 हो गया हार्ट, और CV12 हो गया स्टमक। ये बताने का पर्पज है ताकि स्टमक को नीचे रखें आप, हार्ट को ऊपर रखें, उल्टा ना कर दें। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि CV12 हमारा स्टमक है और CV14 हमारा हार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि CV12 कहां है, तो आप बोलोगे कि नाभि से फॉर्चून ऊपर CV12 है। और पूछूं कि CV14 कहां है, आप बोलोगे हार्ट का जो अलार्म पॉइंट नाभि से 6 चुन ऊपर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे स्टमक और हार्ट के दोनों अलार्म पॉइंट भी हमें मिले यहां पर। एक लास्ट अलार्म पॉइंट और है हमारे सीबी मेरिडियन में, हमारे दोनों निपल्स के, ये दोनों निपल हैं, ठीक बीचों बीच, यानी स्टर्नम बोन के ऊपर। ये CV17 पॉइंट होता है जो छाती के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द चेस्ट, एंड दिस इज द अलार्म पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब कवरिंग ऑफ हार्ट। तो ध्यान रखिएगा, CV17 दोनों निपल्स के बीच में पाया जाता है। इट इज वेरी गुड, इट इज अलार्म पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम। अब यहां कंफ्यूजन वाली बात यह है, कहीं हमने पूछा कि CV17 अलार्म पॉइंट पेरिकार्डियम का है कि लंग्स का है, तो आप गलती से लंग्स बोलोगे। जब हम CV17 की बात करते हैं तो CV17 फ्रंट व्यू पॉइंट है पेरिकार्डियम का। ये ध्यान रखने वाली बात। ये लंग्स को भी ठीक करता है, लेकिन फिर वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो। लंग्स इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होने के कारण उसके कुछ और भी रोल्स हैं, छाती पर काम करता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसका अलार्म, ये फ्रंट व्यू पॉइंट किसका है, तो ये पेरिकार्डियम का। ध्यान रखिएगा, CV17 लंग का अलार्म पॉइंट नहीं है। लंग का अलार्म पॉइंट तो लंग 1 है। ये गलतियां कई बार लोग करते हैं। तो CV17 इज द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम। तो हमारे सीबी मेरिडियन में इतने ही बिंदु हैं। CV17 पेरिकार्डियम का हुआ, CV14 हार्ट का हुआ, CV12 स्टमक का हुआ। फिर हम नीचे गए नाभि के, और हमने 3 क्रम से बताए थे, CV5, 4 एंड 3, ट्रिपल वार्मर, SI एंड UV। ये हमारे 3 अलार्म पॉइंट हुए। अब कुछ एक दो चीजें, जनरल चीजें और बताना चाहूंगा।
अगर हम इस इमेज को देखें तो यहां पर हमें CV6 मिल रहा है, CV6, और यहां पर हमें CV4 भी मिल रहा है। तो CV6 यांग बढ़ाता है और CV4 यिन। हमारे CV4 पर बहुत सारे यिन मेरिडियन मिलते हैं, तो जब भी हम CV4 को स्टिमुलेट करते हैं ये यिन फोर्स बढ़ाता है और CV6 यांग फोर्स बढ़ाता है। अब इसके साथ ही हम क्विज करेंगे, सारे पॉइंट्स हमने समझा दिए। तो हम क्विज करने के पहले आपको छोटा सा 2 मिनट का एक वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए इस इमेज में हम, ये नाभि है, दिस इज द नेवल रीजन। द नेवल रीजन इज द लोकेशन ऑफ CV8, CV8 or REN8. From the CV8 point, the CV8 point is very good for the moxibustion, useful in the diarrhea and constipation. So from the CV8, if we go one tune down, that is 7 number. Then one tune down, that is 5 number. So we skipped the 6 number here. और इससे ही अगर हम आधा चुन ऊपर जाते हैं तो CV6 भी मिल जाता है। CV6 is the 1.5 tune down from the nipple. देखिए दोनों निपल के बीच में ये CV17 है और ये जुगुलर नोच है CV22। इस पिट को हम बोलते हैं CV22. It is very good point for the lungs and asthma and cough and cold. CV22 हम इसको प्रेस करके स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहां पर CV23 होता है और ये CV24 लास्ट पॉइंट है हमारे CV मेरिडियन का। So this is the last point of CV meridian, that is CV24. So CV meridian starts from the perineum or Muladhara chakra and ends on the CV24 below the lip. So we are having total 24 points in this meridian, and this is the last point. We have multiple use, like CV24 is good for neck pain, but this is not in our syllabus. So the CV meridian is for going upward, 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 and this is the last point. So start from the bottom or Muladhara chakra and going in the upward direction. So this was the little some quick video. Let's see and start the quiz. आज मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सी क्विज बनाई है। कल मैं CV मेरिडियन पर आपको थोड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड क्विज दूंगा। अब मैंने क्विज बनाते समय क्या किया है, थोड़ा सा अलार्म पॉइंट भी डाल दिए हैं और मुझे पूरा भरोसा आप अलार्म पॉइंट भूल गए होंगे, तो एक अलार्म पॉइंट का वीडियो दिखा देता हूं छोटा सा। एक अलार्म पॉइंट का वीडियो हम देख लेते हैं, क्योंकि आप अलार्म पॉइंट, तो चलिए अब हम अलार्म पॉइंट का एक क्विक डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। सो अलार्म पॉइंट्स, अलार्म पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो हमारे शरीर के फ्रंट भाग में पाए जाते हैं। दे आर अवेलेबल इन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। सो व्हेन वी प्रेस देम, जब हम उनको दबाते हैं तो दर्द मिलता है, तो डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम है और उन्हीं को ट्रीटमेंट देके हम उस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं। ये कॉलर बोन के नीचे गए तो ये खड्डा मिला, इसे हम बोलते हैं लंग 2, और इसी से एक चुन नीचे लंग 1 मिलता है, यानी लंग 1 हमारा क्लेविकल या कॉलर बोन से 1 चुन नीचे मिलता है। इसे हम कहते हैं लंग का अलार्म पॉइंट। सो लंग 1 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन। जब दबाते हैं और दर्द मिले तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं लंग में प्रॉब्लम है, और इस बिंदु को दबा के आप कंधे का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। नाभि से अगर हम 2 चुन जाते हैं, 2 चुन,
ऑन द राइट साइड एंड 2 चुन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये जो अलार्म पॉइंट है इसको हम बोलते हैं स्टमक 25। देखो है स्टमक में, लेकिन है लार्ज इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट। इसको दबाते हैं और दर्द मिले तो पता चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है। आप इस पर सिर्फ एक्यूप्रेशर करके भी लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी गुड अलार्म पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक 25 जो नाभि से 2 चुन लेटरल है, बाहर है, बोथ साइड्स। ये हमारा जीफी स्टर्नम से नाभि तक की दूरी 8 चुन की होती है, 8 चुन। सो फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम से अब इनके बीच में हम आ गए तो ये हमारा CB12 नाम का पॉइंट है जिसे हम स्टमक का फ्रंट व्यू पॉइंट या अलार्म पॉइंट कहते हैं। CB12 जो नाभि से 4 चुन ऊपर है या जो हमारा जीफी स्टर्नम से 4 चुन नीचे है और ठीक मध्य में है, एकदम सेंटर में है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ CB12। अब नाभि से अगर हम नीचे जाएं, सॉरी निप्पल से नीचे जाते हैं, तो निप्पल से अगर हम एकदम निप्पल की लाइन में नीचे जाते हैं तो देखिए ये हमारा लिवर 13 नंबर का पॉइंट है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी कोहनियां मोड़कर खड़ा होता है तो जहां पर उसकी कोहनी टच करती है बाजू में, उसे हम लिवर 13 नंबर पॉइंट कहते हैं। लिवर 13 बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। फिर से समझिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी कोहनी को मोड़कर खड़ा होता है तो जहां पर कोहनी बाजू में टच करती है वही हमारा लिवर 13 पॉइंट है जो स्प्लीन का अलार्म पॉइंट है। सो दिस इज द अलार्म पॉइंट ऑफ स्प्लीन when we are standing bending our elbow. So where elbow touches the body, that is the liver 13 point. This point found on the 11th rib, ये हमारा 11वीं रिब के टिप पर बिंदु पाया जाता है लिवर 13। ये हमारा स्प्लीन का अलार्म पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, लिवर 13 लिवर का अलार्म पॉइंट नहीं है, लिवर 13 स्प्लीन का फ्रंट व्यू पॉइंट है। जब इस पर दबाएं और दर्द मिले तो समझिए कि स्प्लीन में, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है और ये 11वें नंबर की रिब्स के ऊपर पाया जाता है। सो दिस पॉइंट अवेलेबल ऑन द 11th फ्लोटिंग रिब। अब हम अगर निपल से नीचे आते हैं, निपल लाइन में अब हमें 2 अलार्म पॉइंट मिलेंगे, एक लिवर का और एक गॉल ब्लैडर का। तो निपल लाइन से अगर हम नीचे आए तो निप्पल हमारी चौथी पसली के नीचे होती है, हम छठवीं पसली के नीचे आ रहे हैं। सो वी आर कमिंग इन द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस, दैट इज द लिवर 14, द अलार्म पॉइंट ऑफ द लिवर मेरिडियन। द लिवर 14 पॉइंट फाउंड इन द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द निप्पल लाइन। निप्पल कहां होती है? निप्पल चौथे इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, यानी हमारी चौथी पसली के नीचे जो स्पेस होता है उसमें निप्पल होती है, और छठवीं पसली के नीचे ये होता है लिवर 14। और नीचे आ गए तो 7वीं पसली के नीचे, यहां से जो आखिरी पसली है, 7वीं पसली के नीचे वाले बॉर्डर पर गॉल ब्लैडर 24 होता है, जो हमारी गॉल ब्लैडर का अलार्म पॉइंट है। सो गॉल ब्लैडर 24 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ द गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो इस तरह से हमने देखा लिवर 14 और गॉल ब्लैडर 24। अब अगर हम सेंटर के पॉइंट भी समझे हमने, ये CB12 जो नाभि से 4 चुन ऊपर होता है, नाभि से अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। नाभि से पीविक बोन की दूरी कितनी होती है? 5 चुन। सो द पीविक बोन इज 5 चुन डाउन फ्रॉम द नेवल। पीविक बोन के ऊपर बिंदु होता है, उसे हम कहते हैं CB2। अब सारे बिंदु हमने ऑलरेडी समझे हैं कि एक एक चुन की दूरी पर पाए जाते हैं। तो CB2 जो पीविक बोन के जंक्शन पर पाया जाता है, जहां पर राइट साइड की और लेफ्ट साइड की पीविक बोन मिलती है,
वहां पर CV2 होता है। इससे एक चुन ऊपर आएंगे तो CV3 जो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर से और एक चुन ऊपर आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बिंदु है, और एक चुन ऊपर आए तो ट्रिपल बॉर्मर का है। इन तीनों को हमने ऑलरेडी समझा है। तो 3 अलार्म पॉइंट है यहां पर हमारे CV5। तो नाभि से अगर हम नीचे गए तो हम देख सकते हैं कि हम CV2 पर पहुंच गए, और CV2 से एक चुन ऊपर आए तो हमें मिला यूरिनरी ब्लैडर, फिर एक चुन ऊपर आए तो मिला स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर एक चुन ऊपर आए तो मिला ट्रिपल बॉर्मर। तो 3 अलार्म पॉइंट हमें नाभि के नीचे मिले। तो नाभि के नीचे सारे बिंदु एक एक चुन की दूरी पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमने समझा। CV6 को हटाकर देखिए तो मेजरमेंट आसान होगा, और बाद में CV6 को प्लेस कर दीजिए। तो नाभि से अगर हम ये नीचे आते हैं करीब 3 चुन, नाभि से अगर हम 3 चुन नीचे आते हैं तो CV4 मिलता है। तो हमने पहली मेजरमेंट समझ लिया है। अब हम एक दो अलार्म पॉइंट और समझाएंगे आपको। ये देखिए, ये टॉपिक पहले कराया जा चुका है। अगर किसी को लग रहा है बहुत जल्दी बता रहे हैं तो उसका कारण ये है कि हम पहले करा चुके हैं। तो नाभि से 4 चुन ऊपर आए तो CV12 मिला, और उससे 2 चुन ऊपर गए तो CV14 मिला। CV14 हमारा हार्ट का अलार्म पॉइंट है। CV14 की नाभि से दूरी होती है 6 चुन, 6 चुन अप फ्रॉम द नेवल। सो CV14 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ हार्ट। अब लास्ट में हम समझ रहे हैं किडनी का अलार्म पॉइंट। ढूंढते ढूंढते सबसे नीचे वाली रिब्स पर आ जाइए। तो 12th रिब का जो सबसे लोअर रिब होती है, तो 12th रिब का जो टिप होता है, जो सबसे नीचे की रिब होती है, इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर 25। जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो किडनी ठीक होती है, स्लिप डिस्क ठीक होती है, हमारा कमर का दर्द ठीक होता है। सो दिस इज द अलार्म पॉइंट ऑफ किडनी। देखिए, पॉइंट है गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर, नाम है गॉल ब्लैडर 25, लेकिन अलार्म पॉइंट है किडनी का। तो इस प्रकार से हमने सारे अलार्म पॉइंट खत्म किए। देखिए, ये बात सच है कि अगर मैं पहली बार इतनी तेजी से बताऊं तो बहुत स्पीड ज्यादा है, लेकिन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, और मुझे पक्का भरोसा है भूल भी गए होंगे। तो पहले के जाके वीडियो देखिए और रिवाइज करिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये वीडियो भी कल देख लीजिएगा वापस। अब हम क्विज करते हैं। क्विज में पहली क्विज है आपकी। क्विज तो बड़ी आसान सी है। चलिए, आपको मिलते हैं 5 मिनट। देखिए, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं क्योंकि अंधेरे में बनाया था पेपर, तो समझ के कर लीजिएगा। आज हमने जो समझाया है, प्रैक्टिकली इन पॉइंट्स का हम बहुत यूज करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स का। लंग 1 जो लंग का अलार्म पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट लगाने से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है कई पेशेंट्स का। फ्रोजन शोल्डर, राइट साइड में दर्द है कंधे में, आप लेफ्ट साइड में लगा दो। हम सेम साइड में भी लगाते हैं। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर के लिए हम CV3 का प्रयोग करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत अच्छा है। यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। स्लिप डिस्क के लिए साइड वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। ये सारे पॉइंट्स इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने इफेक्टिव हैं, हर पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव है, सारे के सारे पॉइंट्स। देखिए, किसी भी डिसीज का आप फिक्स नहीं कर सकते कि कमर का दर्द 5 दिन में ठीक हो जाएगा,
और गर्दन का दर्द 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बैक पेन कई प्रकार का हो सकता है, बैक पेन में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो पहले से हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। एक सिटिंग में भी ठीक हो सकता है और उसको 20 दिन भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ज्यादा लग सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं कह सकते कि हर पेशेंट उसकी बीमारी सुनकर कि हाँ तुमको क्या दर्द है, तुमको स्लिप डिस्क है, ठीक है तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे, ऐसा नॉट पॉसिबल। नहीं, देखो पहली बात तो क्वेश्चन हॉररी पॉइंट अलग होते हैं, अलार्म पॉइंट अलग होते हैं, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आप पुरानी लेक्चर सुनिए जिसमें हमने हॉररी पॉइंट समझाया था, थोड़ा भूल गए होंगे इसलिए आपको अलार्म पॉइंट और हॉररी पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। जो अलार्म पॉइंट होते हैं वो यिन के लिए भी यांग के लिए भी, देखो होते यिन साइड में है, लेकिन अलार्म पॉइंट तो लिवर का भी है, अलार्म पॉइंट तो स्टमक का भी है, गॉल ब्लैडर का भी है। तो केवल यिन के लिए होते हैं, यिन बढ़ाते हैं ऐसा नहीं है। अलार्म पॉइंट चाहे यिन हो या यांग हो, दोनों को बैलेंस करते हैं। भाई देखो किसी को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है, नहीं तो लोग बोलते हैं कि आप बोलते हो तो डिस्टरबेंस होता है बीच में, लिख देना चैट बॉक्स में तो मैं चुप हो जाऊंगा फिर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिवर 13 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ, स्प्लीन इज द राइट आंसर। लिवर तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है, लेकिन आप कंफ्यूज हुए नहीं। सो लिवर 13 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ स्प्लीन, ये बहुत अच्छी तरह आपको याद रख लेना होगा। और लिवर 13 का प्रयोग हम बहुत करते हैं। जब आप प्रोटोकॉल सीखेंगे, इस कोर्स में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप और टीसीएम पढ़ेंगे डिटेल में और जब आप प्रोटोकॉल सीखेंगे तो लिवर 13 का बहुत प्रयोग होता है। स्पेशली जब किसी को इमोशनल ट्रॉमा हो तो लिवर 13 का प्रयोग बहुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ द हार्ट इज, तो CV14 इज द राइट आंसर, CV14। और मैक्सिमम लोगों ने इसे ठीक किया, वेरी गुड। अलार्म पॉइंट ऑफ स्टमक इज CV12। CV12 का प्रयोग इतना ज्यादा होता है, इतना बहुत ज्यादा होता है। जब हम स्प्लीन की ताकत बढ़ाते हैं तो भी CV12 का प्रयोग करते हैं, जब स्टमक की ताकत बढ़ाते हैं तब भी CV12 का प्रयोग करते हैं। आपको चाहे स्टमक को ठीक करना हो चाहे स्प्लीन को ठीक करना हो, CV12 हम लगा देते हैं। CV12 इज ए वेरी गुड पॉइंट। और जब भी हम CV12 को ताकत देते हैं, इट इंप्रूव अवर डाइजेशन, हमारा डाइजेशन ठीक करता है, हमारे शरीर में से फालतू का फैट, टॉक्सिन्स, अनवांटेड कफा, फ्लेम, सब जितना भी कचरा है सबको CV12 निकालता है। CV12 मेक अवर डाइजेशन परफेक्ट एंड वेरी गुड। CV12 का प्रयोग बहुत मिलेगा आपको आगे चल के। अगर कभी भी किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो नाभि से फॉर्चून ऊपर जाइए और CV12 को स्टिमुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिपल वार्मर कैन बी स्टिमुलेटेड बाय, CV5 will be the right answer। CV5 हमने समझा था, बहुत अच्छी तरह से समझा था। CV3 is the front view point of urinary bladder is the right answer। बहुत अच्छा, आप सब लोगों के मैक्सिमम आंसर सही हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझा है, वेरी गुड। जब आप डिटेल सीखेंगे तो डिटेल में क्या होगा कि आपको बहुत सारे यूरिनरी ब्लैडर के प्रोटोकॉल बनाने हैं,
किडनी में स्टोन हो गया, किसी को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गया, किसी को यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर की सारी प्रॉब्लम के लिए आप यूबी CB3 का प्रयोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रंट व्यू पॉइंट इज CB4। CB4 एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और हमने कहा था कि CB4, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का तो अलार्म पॉइंट है ही, लेकिन जितने भी हमारे लोअर पार्ट के यिन मेरिडियन होते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी और स्प्लीन, ये 3 मेरिडियन है जो हमारे लोअर पार्ट में पाए जाते हैं। ये तीनों मेरिडियन CB4 को क्रॉस करते हैं। तीनों मेरिडियन की ट्रेन CB4 से होकर निकलती है, इसीलिए CB4 को हम 3 यिन मेरिडियन का यूनियन पॉइंट और जंक्शन पॉइंट कहते हैं। और जब भी आप CB4 को स्टिमुलेट करते हैं तो आपका यिन भी इंप्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, REN17 इज द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ। देखिए ये पेरिकार्डियम का है जो हमने बताया था आपको। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, और आप लोगों ने सही किया है, वेरी नाइस। तो जब भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो भी हम REN17 का प्रयोग कर सकते हैं, और छाती की कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी हम REN17 का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि लंग्स की प्रॉब्लम में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली अलार्म पॉइंट हमारा पेरिकार्डियम का है, लंग का नहीं है। लंग का तो लंग 1 है। क्वेश्चन नंबर 8, CV6 इंप्रूव। CV6 हमारा यंग एनर्जी को इंप्रूव करता है। CV6 हमारी एंथुसियाज्म को इंप्रूव करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करे, जस्ट पुट द रेड कलर ऑन द CV6। क्वेश्चन नंबर 9, CV इज द, यहां पर क्या हो गया, CB4 लिखना था तो 4 मिस हो गया, लेकिन चलिए, CV इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ यिन चैनल, यांग चैनल, बोथ और DU चैनल। तो अगर हम इसको इस हिसाब से देखें, CV इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहां पर CB4 था। CB4, तो इस क्वेश्चन को हम कैंसिल कर रहे हैं। CB4 is the meeting point of all the yin channel. Question number 10. Total point on the CB meridian is 24. So 24 is the right answer. बहुत अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। आप लोगों को CB मेरिडियन तो बड़ा अच्छा समझ में आ गया। चलिए आपको वापस 2 मिनट का टाइम देता हूं। If you have done some mistakes, so kindly correct it. हम सब पर निडल लगाते ही हैं, CB2, CB3, CB4, 5 सब पर निडल लगाते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिन लोगों ने हमारा टर्टल एक्यूपंक्चर किया होगा, टर्टल, उसमें तो सारी निडल पेट पर ही लगती है। डन भाई, 30 सेकंड में कर लिया लोगों ने, वाओ। करिए, अभी 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास। और ध्यान रखिएगा, निडल लगाना कोई जरूरी नहीं, इन अलार्म पॉइंट को एक्यूप्रेशर करने से भी फायदा मिलता है। अगर आप इन अलार्म पॉइंट पर स्टार मैग्नेट भी लगा दें या कोई दाना भी लगा दें, जैसे मटर का दाना, तो भी फायदा मिलता है। अलार्म पॉइंट अपने आप में बहुत इफेक्टिव माने गए हैं। जब किसी को लंग में प्रॉब्लम होती है तो कई बार उसको कंधों का दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, तो हम लंग वन के द्वारा उसके लंग की ताकत बढ़ा के, और हम जानते हैं कि लंग मेरिडियन हमारा कंधे से होकर निकलता है, हम कंधे का दर्द ठीक कर सकते हैं। आप लगा के देखिए, आपके पास कोई भी
जब फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आए तो आप दोनों तरफ के लंग बन को दबा के देखिए कि कौन सा पेनफुल है, टेंडर है, और जो भी टेंडर और पेनफुल हो उसको या तो निडल लगा दीजिए या उसको एक्यूप्रेशर दीजिए और फिर देखिए क्या चेंजेस होते हैं। देखिए हर्निया कहीं का भी हो, चाहे वो अम्बलाइकल का हो, हर्निया का मतलब होता है कोई चीज अपने स्थान से खिसक गई और हमारी बॉडी में किसी भी चीज को उसके अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है उसे हम कहते हैं स्प्लीन। जब किसी को हर्निया होता है, जैसे कि अम्बलाइकल हर्निया, तो आपको बढ़ाना होगा स्प्लीन की ताकत, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होगा। तो जब हम स्प्लीन की बात करते हैं तो उसमें आता है स्प्लीन इज नॉट होल्डिंग द ऑर्गन, तो जस्ट स्प्लीन ची डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करिए। चलिए अब हम अगली क्विज की ओर बढ़ रहे हैं। क्विज नंबर 59 स्टार्ट। आपको मिलते हैं 5 मिनट। रैंक 23 हमारे कोर्स में नहीं है। कोर्स में नहीं है तो कैसे बताएं आपको। देखिए CV22 पर मैं तो निडलिंग करता था पहले, अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि दूसरे कई सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। थोड़ा डेंजर होता है। पहले लगता था इतना डेंजर नहीं है तो निडल लगा देते थे, लेकिन डेंजर होता है तो ना लगाओ। क्योंकि CV22 के पीछे से हमारी एओर्टा जाती है। एओर्टा मतलब हार्ट से निकलने वाली मोटी आर्टरी, तो थोड़ा रिस्की है। तो बेहतर है इसे एक्यूप्रेशर करिए, निडलिंग अवॉइड करिए। सभी लोगों को अलार्म पॉइंट पढ़ना है आज, फ्रंट व्यू पॉइंट। कल आपको फ्रंट व्यू पॉइंट की क्विज मिलेगी, और क्योंकि बहुत सारे बाकी है ना। और जैसे मैंने आपको बताया किडनी का जो फ्रंट व्यू पॉइंट होता है, गॉल ब्लैडर 25, इट इज वेरी गुड फॉर स्लिप डिस्क। इट इज, क्योंकि किडनी का है ना, किडनी मतलब बोन्स। आप कमर का दर्द है, हड्डियों की ताकत है को बढ़ाने के लिए किडनी को ताकत दीजिए। ऑल द अलार्म पॉइंट आर वेरी इफेक्टिव। आप सारे अलार्म पॉइंट को दबा दबा के देख लीजिए, जहां भी दर्द है समझ जाइए वही ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो पूरे 12 मेरिडियन का टेस्ट आप कर सकते हो, मतलब कंप्लीट डायग्नोसिस जस्ट विद 12 अलार्म पॉइंट। जैसे किसी ने कहा कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब आपको पता करना है कि ये पेट की प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो स्टमक का अलार्म पॉइंट दबाओ और हार्ट का अलार्म पॉइंट दबाओ। अब स्टमक पे दर्द मिले तो समझ जाओ कि पेट की प्रॉब्लम है। तो आप डायग्नोसिस परफेक्ट कर सकते हो अलार्म पॉइंट के द्वारा, और आप बोल सकते हो पेशेंट को कि आपको हार्ट की तकलीफ नहीं है, अपना पेट ठीक रखो। तो अलार्म पॉइंट आर वेरी इफेक्टिव डायग्नोसिस के लिए, दे आर वेरी गुड। बहुत अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया। आपके पास 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट लेफ्ट। किसी को भी मेरी बातों से डिस्टर्ब हो रहा हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, है ना। हाँ, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखा था। देख लेते हैं, अभी अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या गलत है, सही तो है।
CV22 यूजफुल इन किस में सही है? क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट. टाइम इज ओवर. चलिए स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. पॉइंट फाउंड इन द जुगुलर नोच. तो जुगुलर नोच कहां होती है? ये नाम है, इसका नाम है जुगुलर नोच. इसमें होता है CV22. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्टेंस ऑफ द CV12 फ्रॉम नेवल. नाभि से कितना ऊपर होता है? फॉर्चून. नाभि से फॉर्चून ऊपर आओगे. सिंपल सा गणित है. वन चुन वन चुन वन चुन वन चुन वन चुन, आराम से फॉर्चून ऊपर है. क्वेश्चन नंबर 3. CV14 कहां होता है? 6 चुन अप. अभी हमने समझाया था और आप लोगों के आंसर भी सही है. वेरी गुड. तो नाभि से 6 चुन ऊपर आते हैं तो मिलता है CV14. देखिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखिए. ये पॉइंट से ही पेशेंट ठीक होगा. CV14 को ट्रीटमेंट देंगे तो हार्ट को आराम मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4. CV22 यूजफुल इन कफा. जब भी सर्दी हो रही हो, कफा हो, तो CV22 को आप ट्रीटमेंट दीजिए. ये लोकल पॉइंट है हमारे कफ के लिए, लंग्स के लिए, अस्थमा के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. देखो इंडाइजेशन के लिए तो इसका इतना कोई रोल है नहीं, और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम के लिए इसका कोई इतना रोल है नहीं, तो ऑल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता. कफा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. CV3 कहां होता है? तो देखिए fortune from the navel, fortune blow from the navel. This is the right answer. मैक्सिमम लोगों ने सही किया है. वेरी गुड. एक बार फ्रंट व्यू पॉइंट और पढ़ लीजिएगा. अगर एक दो चार लोगों ने गलत किया है तो नाभि से 4 जो नीचे आएंगे तो CV3 मिलेगा. CV4 कहां होता है? ये कैसे गलत कर दिया मैक्सिमम लोगों ने? दोनों का एक ही आंसर लगाया. CV3 भी फॉर्चून ब्लो और CV4 भी फॉर्चून ब्लो. कहां से होगा फॉर्चून ब्लो? CV4 होगा 3 चुन ब्लो. CV4 के लिए सिंपल याद रखिए. CV4 मतलब 4 फिंगर. CV4 मतलब 4 फिंगर. CV4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मत भूलना. बाकी सब भूल जाना चलेगा, CV4 मत भूलना. CV4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. ये तो जरूर आने वाला एग्जाम है, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर बनेगा नहीं. CV4 कहां कितना होता है? 3 चुन ब्लो फ्रॉम द नेवल. अच्छा, आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिला इसलिए आपने नजदीक ऑप्शन चूज कर लिया. उस हिसाब से ठीक है. ओके, ये चूजंदा. ओके फाइन. देखो जब कोई आंसर ना हो तो फिर नजदीक वाला आंसर ढूंढना चाहिए. सो दैट इज राइट. ओके, 3 चुन. क्वेश्चन नंबर 7. नेवल इज लोकेटेड ऑन. CV8 के ऊपर नाभि होती है. नाभि का पॉइंट है CV8. क्वेश्चन नंबर 8. किस बिंदु पर मॉक्सिवेशन करें तो डायरिया स्टॉप हो जाता है? CV8 पर, नाभि पर. देखिए मैजिकल पॉइंट है. अगर नाभि पर आपने मॉक्सा कर दिया तो डायरिया बंद हो जाता है. ऐसा डायरिया जो बड़ी बड़ी दवाओं से बंद नहीं होता, वो सिर्फ नाभि के 1 इंच पूरे ऑल अराउंड मॉक्सा करने से बंद हो जाता है. बस मॉक्सा को जलाना है और दूर दूर से सिकाई कर देना है. दैट इज इनफ. 3 to 5 मिनट. हमने कई लोगों को इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा है. क्वेश्चन नंबर 9. पॉइंट यूजफुल फॉर गैस्ट्राइटिस. पेट की प्रॉब्लम के लिए CV12. CV12 हमारे स्टमक का अलार्म पॉइंट है.
Question number last, 10th. In the chest pain, following point is the good point. CB17, CB17 भी यूज होगा क्योंकि पेरिकार्डियम का है. पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट. CB14 भी यूज होगा क्योंकि हार्ट का है. तो इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि हमने चेस्ट पेन कहा है. अगर मैंने आपसे कहा होता कि हार्ट के लिए, तो आप हार्ट का चूज कर सकते थे. पेरिकार्डियम के लिए तो आप पेरिकार्डियम का चूज कर सकते थे. लेकिन यहां तो बात है चेस्ट की, और चेस्ट में तो हार्ट भी है, चेस्ट में तो पेरिकार्डियम भी है. तो आपको बोथ चुनना होगा. अब मैं आपको समय देता हूं 2 मिनट का. हालांकि आपके लिए बहुत ज्यादा समय है आप लोगों की स्पीड के हिसाब से, फिर भी 2 मिनट का समय देते हैं. करेक्ट. 7th इंटरकॉस्टल स्पेस में यस, गॉल ब्लैडर 24 है, जो गॉल ब्लैडर का अलार्म पॉइंट है. डन. 30 सेकंड में डन. देखिए, अलार्म पॉइंट्स आर वेरी इफेक्टिव, लेकिन हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हर बीमारी को हम सिर्फ अलार्म पॉइंट से ठीक कर लेंगे. जब हम आपको प्रोटोकॉल बनाना सिखाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स यूज करना है और साथ में अलार्म पॉइंट भी यूज करना है. लेकिन ये बात भी सच है, अलार्म पॉइंट्स आर वेरी इफेक्टिव. आप कई पेशेंट्स को तो ठीक कर सकते हैं. 30 सेकंड लेफ्ट.